मुंबई नाम के एक शहर में गौतम नाम का एक अमीर लड़का रहता था। एक बार वो गाड़ी में जा रहा था कि उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी। वो पहले ही नजर में उसे दिल दे बैठा और अपनी कार रोककर उसके पास पहुंचा। हाय। हाय। मेरा नाम गौतम है। आपका नाम क्या है? पारो। मेरा नाम पारो है। ठीक है। पारो, मुझे आपसे पहली नज़र में प्यार हो गया है। प्यार? वो भी पहली नजर में? गुड जॉक। अरे नहीं, सीरियसली, मैंने आपको जब देखा तो मैं आपको अपना दिल दे बैठा। ओहो, नो मीन्स नो। पारो ये बोलकर वहां से जाने लगी। तभी गौतम दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, पारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है? कुछ भी कर सकते हो? हाँ, कुछ भी। पारो की नजर एक दूर खड़े मैगी वाले पर पड़ी। उसे देखकर पारो को एक आइडिया आया और वह हंसते हुए बोली, मुझे ना मैगी बहुत पसंद है, तो तुम ऐसा करो, मैगी का ठेला लगा लो मेरे लिए। मैगी का ठेला? क्यों, क्या हुआ? मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम कल यही लौट कर आना, मैं तुम्हें मैगी के ठेले के साथ मिलूंगा। पारो ने तो मजाक किया था, लेकिन गौतम इसे सचमुच दिल दे बैठा था। इसीलिए उसने पारो की बात को सीरियसली ले लिया और मैगी का ठेला लगाने के बारे में सोचने लगा। मुझे किसी से इसका मैगी का ठेला मांगना होगा, फिर पारो मुझे पसंद करने लगेगी। फिर गौतम ने अलग अलग ठेले वाले से उसके ठेले मांगने की कोशिश की। सबसे पहले वो एक ठेले वाले के पास गया जिसका नाम सूरज था। भाई साहब। हाँ हाँ, आइए आइए साहब, 20 वाली प्लेट लगा दूं या फिर 50 वाली? नहीं नहीं, मुझे मैगी नहीं चाहिए। है तो और क्या चाहिए? क्या आप अपना ठेला मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं? ठेला? क्या? मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। है लड़कियों के चक्कर में ठेले का क्या काम? तुम लड़के भी ना बस। अरे पर चलो भागो यहाँ से। इसके बाद गौतम दूसरे ठेले वाले मनोज के पास पहुंचा। भाई, मैं आपको पैसे दूंगा, बस कुछ दिनों के लिए ठेला दे दो। अरे पैसे चाहिए तो नौकरी कर लो ना, ठेला क्यों चाहिए तुझे? देखने में तो अमीर लग रहा है। हाँ, मुझे ठेला एक लड़की को पटाने के लिए चाहिए। अरे चल भाग यहाँ से, आजकल जिसको देखो मजनू बना फिरता है। ऐसे ही वो अलग अलग ठेले वाले के पास गया, पर हर ठेले वाले ने उसे भगा दिया। गौतम मायूस हो गया। फिर अचानक से एक बाबा जी सामने आया। वो ये सब कुछ देख रहा था। उसको गौतम पर दया आ गई। बाबा जी ने सोचा कि इतने अमीर होने के बावजूद ये लड़का अपने प्यार के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बाबा जी मैगी वाला बनकर उसके सामने आया। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? अब आप कौन? मैं मैगी बेचता हूँ। मैंने देखा कि तुम अलग अलग ठेले पर जा रहे हो, लेकिन मैगी नहीं ले रहे। क्या बात है? दरअसल मुझे ठेला चाहिए। क्या आप अपना ठेला मुझे दे सकते हैं? हाँ, लेकिन क्या तुम इसे संभाल सकोगे? हाँ, पक्का। बाबा जी ने खुशी खुशी अपना ठेला उसे दे दिया। ये लो बाबा जी, पैसे रखो एडवांस में। लेकिन मैं तुम्हें ठेला देने के लिए जब वापस आऊंगा तो तुम्हें ढूंढूंगा कैसे? जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। बाबा जी ये बोलकर वहां से चला गया और गौतम ने ठेला संभाल लिया। लेकिन तभी कुछ अजीब सा हुआ। जैसे ही गौतम ने मैगी बनाने का सोचा, मैगी अपने आप तैयार हो गई। अरे ये क्या हुआ? गौतम को तो नहीं पता था कि ये जादुई मैगी है। इस मैगी की खुशबू से अचानक उसके पास बहुत सारे गाहक आने लगे और जब इन लोगों ने वो मैगी खाई तो उन लोगों के दुख दर्द दूर होते चले गए। अरे ये कैसी मैगी थी? इसको तो खाते ही मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और मेरा हाथ टूटा हुआ ये तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। अरे गौतम भैया, तुम्हारी मैगी तो जादुई है, जादुई। अरे भाइयों, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है,
लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। गौतम का ठेला एक ही दिन में बहुत मशहूर हो गया। तभी उसके ठेले पर करण नाम का एक लड़का आया। भैया, मुझे भी मैगी खानी है। अरे अभी दे देता हूँ। जैसे ही गौतम ने मैगी बनाने का सोचा तो मैगी अपने आप बनकर कटोरे में आ गई। करण हैरानी से देखता रह गया। भैया, ये मैगी अपने आप कैसे बन गई? मुझे नहीं पता यार, शायद ये जादुई मैगी है। और आप जादुई मैगी वाले? करण ने जैसे ही वो मैगी का पहला निवाला लिया, उसके मन में एक ख्वाहिश आ गई। काश मेरे पास एक साइकिल होती। तो उसी वक्त अचानक से करण के हाथ से मैगी हवा में उछल गई और कुछ ही सेकंड में एक चमचमाती हुई साइकिल में बदल गई। साइकिल! भैया देखो, साइकिल! हाँ, मैं भी सुबह से ही हैरान हो रहा हूँ कि ये मैगी क्या क्या कर सकती है। करण खुशी खुशी साइकिल लेकर चला गया। अब गौतम ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करके देखूं। गौतम ने ठेले की तरफ देखा और मैगी को हाथ में लेते हुए कहा, है जादुई मैगी, मेरी ख्वाहिश है कि पारो मुझसे प्यार करे। अचानक ठेले से एक गूंजती हुई आवाज आई। मैं किसी को किसी से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरा सही इस्तेमाल करके उसे इम्प्रेस जरूर कर सकते हो। गौतम को पहली बार जादुई मैगी का सच समझ आया। उसने ठेला समेटा और घर चला। अगले दिन पारो उसी जगह पर आई। तो मैगी का ठेला लगा ही लिया तुमने? वाह भाई! हाँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। गौतम ने पारो को मैगी खिलाई और जादू दिखाया। है जादुई मैगी, पारो के हाथ में मेरे नाम की अंगूठी आ जाए। जैसे ही गौतम ने ये कहा, मैगी का कटोरा फिर से हवा में उछला और अंगूठी बनकर पारो की उंगली में आ गया। ये कैसे हुआ? ये मैगी नहीं, मैजिक है। गौतम, तुम्हारी मैगी तो कमाल है। हाँ, लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। गौतम, आई लव यू टू। सच? हाँ, बिल्कुल सच। शाम हुई तो गौतम पारो के साथ ठेला खींचते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, ना 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 ना। अरे गौतम, तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो। जैसे ही दोनों गली के मोड़ तक पहुंचे, दो गुंडे अचानक से झाड़ियों से निकलकर उनके सामने खड़े हो गए। ठेला छोड़ दे हीरो, ये अब हमारा है। तुम लोग कौन हो? हा, अरे ये जादुई ठेला अब हमारा है। गौतम ने पारो की तरफ देखा, लेकिन पारो के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि पारो बड़े आराम से मुस्कुरा रही थी और आराम आराम से चलकर उन गुंडों के साथ जाकर खड़ी हो गई। मैं तो सिर्फ जादुई ठेले के लिए तुम्हारे करीब आई थी, वरना प्यार व्यार कुछ नहीं था। चलो अब चुपचाप दे दो ये जादुई ठेला, वरना ये लोग तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। पारो, ऐसा मत करो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। सच्चे प्यार का समाना गया हीरो। गुंडे ठेला खींचने लगे और गौतम जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। अरे चल चल हीरो, अब तेरा ठेला हमारा हुआ। तभी आसमान से एक तेज चमकती हुई रोशनी हुई और वहीं बाबा जी प्रकट हुए। दुष्टों, रुक जाओ। आहा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। बाबा जी, हमें माफ कर दो। बाबा जी ने अपने जादू से उनकी खूब धुलाई दी। वो इतनी तेजी से गिरे कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वो सब लोग ठेला छोड़कर भाग गए। मुझे लगा वो सचमुच मुझसे प्यार करने लगी है। कितनी मासूम सी दिखती थी, और उसने ये क्या किया उसने। एक बात समझ लो गौतम बेटा, हर खूबसूरत इंसान अच्छा नहीं होता। गौतम घुटनों के बल बैठ गया और बाबा जी का धन्यवाद करने लगा। बाबा जी, आपने मुझे बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी ने एक इशारा किया और इसके साथ ही जादुई ठेला भी गायब हो गया। गौतम ने एक लंबी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार दिल से मिलता है, किसी जादू से नहीं।